सुधांशु त्रिवेदी जी। और बड़ा सवाल यह भी है कि एक तरफ सरकार की ओर से बयान दिया जाता है व्यापार पर भी और संसद में बहस को लेकर भी। पहले सरकार कहती है कि हर मुद्दे पर हम चर्चा को तैयार हैं, दूसरी तरफ फिर यह कहा जाता है कि इतिहास में बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिस पर हर मुद्दे पर बहस नहीं होती है। तो चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसा तो नहीं होगा ना सुधांशु जी? हाँ बिल्कुल बताता हूं। देखिए सुप्रिया जी ने कहा 40,000 करोड़ के इंस्ट्रूमेंट आए जी। भाई मेरे तो समझ में नहीं आता। दुनिया में मोबाइल बनाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री कंपनी है सैमसंग, जिसकी दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री हमारे सरकार के समय में नोएडा में बनी। सैमसंग कोरियन कंपनी है। दूसरा मैंने अभी उदाहरण बताया एप्पल का, हाई एंड मोबाइल में सबसे बड़ी कंपनी है एप्पल, उसकी वो अमेरिकन कंपनी है। तो भाई अमेरिकन कंपनी यहां बना रही है, कोरियन कंपनी यहां बना रही है और इंस्ट्रूमेंट चाइना से आ रहे हैं। ये पता नहीं कौन सी बुद्धि कांग्रेस के लोगों को लोग देते हैं और ये लोग कहां से ये जानकारी लेते हैं। ये अपने आप में शोध का विषय है। अब रही बात इसकी की जो इन्होंने, तो ये आपकी बेवकूफी है। अरे भाई चाइना से आ रहे हैं। अरे भाई आप बात तो सुनिए। अरे कंपनी अमेरिकन है, बनाती अमेरिकन, असेंबल्ड इन चाइना होता था। तो कहा, अरे भाई मैं तो कह रहा हूं ना, कंपनी का नाम बताइए, कंपनी का नाम बताइए। मैंने दो कंपनी का नाम बताया, एक कोरियन है एक अमेरिकन है और दोनों सबसे बड़ी कंपनी है। चाइना उठाइए अपना एप्पल का फोन और देखिए, मूर्खता की बात कर रहे हैं आप इस समय। मूर्खता की बात कर रहे हैं, मेड इन चाइना। देख लीजिए आप उठा के। मूर्खता की बात आप कर रही, लिखा रहता है असेंबल्ड इन चाइना, लिखा रहता है असेंबल्ड इन चाइना। देखिए मैं आपके में डिस्टर्ब नहीं कर रहा था सुप्रिया जी। सुधांशु जी कॉमर्स मिनिस्ट्री का डेटा निकाल लीजिए, आप ही की सरकार है, कॉमर्स मिनिस्ट्री का डेटा आराम से मिल जाएगा, निकाल लीजिए। आप तो अजीब की बात कर रहे हैं कि पार्ट्स चाइना से। देखिए मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, उनकी बात हो जाए मैं लौट। देखिए अनकंफर्टेबल फैक्ट आने से कैसी प्रॉब्लम हो जाती है वो देख रहा है। ठीक है सर। हाँ मैं बता रहा हूं, जाके कोई देख ले भाई, असेंबल्ड इन चाइना होता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग करने की हैसियत होती है खुद नहीं बनाने लगता। यह बचकानी बात होती है। अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने की हैसियत हो, खुद प्रोडक्शन करने की, तो खुद ना बनाने लगे। सारा वहां होते हैं प्रोडक्ट, असेंबल्ड इन चाइना होता है, जाके देख लीजिए। इसीलिए मैंने कहा समस्या ये, और असेंबली भी यहां होने लगी। अब इतनी बड़ी बात इनको समझ में नहीं आती। और जहां तक इन्होंने फौज की बात कहने का प्रयास किया, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, इनके साथ कांग्रेस पार्टी के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है कि ये फौज की स्ट्रेटजी के बारे में, अब बताइए, इनके प्रवक्ता बोलते हैं कि डिप्लॉयमेंट हमारा सही नहीं था। ये डिप्लॉयमेंट तय करना राजनीतिक नेताओं का काम है। ये जनरल साहब बैठे हुए हैं, ये चीफ ऑफ द ईस्टर्न कमांड तय करेगा कि कौन सी फौज का कौन सा हिस्सा किस जगह डिप्लॉयड रहेगा। यही बात है जो कि इन लोगों की मजाक की बात लगती है। और इन्होंने कहा ये वो लोग बताएंगे, 26/11 इनके मुंह से निकल गया। सुप्रिया जी 26/11 के बारे में बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में लिखा है, मनमोहन सिंह जी का रेफरेंस देते हुए, कि अगर 26/11 के बाद सेना तैयार थी एक्शन लेने के लिए, मगर कांग्रेस की सरकार ने इसलिए एक्शन नहीं लिया कि उससे उपजे माहौल से भाजपा को राजनीतिक लाभ ना हो जाए। अब अगर हैसियत है तो बैरक ओबामा पे जाके कर दीजिएगा, नोटिस दे अरे आप वहां चले गए थे, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, आप हर जगह राजनीतिक लाभ लेते हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। जिस तरह से इस वक्त सीमा पर सबसे बड़ी तैनाती की गई है, इंडिया टुडे से बातचीत करते हुए, सुप्रिया जी मैं आ रही हूँ, इंडिया टुडे से बातचीत करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से अब से कुछ देर पहले क्या कहा गया है, पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। और ए के एंटनी का भी वो बयान आप निकाल कर रखें, 2013 में उनकी ओर से संसद के भीतर रात 9:45 बजे एक बहुत बड़ा बयान चीन के संदर्भ में दिया गया था। वो बयान भी सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर को सुने। Today you have a deployment of the Indian Army on the China border that we've never had. It's done in order to counter Chinese deployments which were scaled up massively since 2020. Now, if we were in denial, how is the army out there? Because the army didn't go there because Rahul Gandhi asked them to go. I mean, the army went there because the Prime Minister of India ordered them to go. So, look, at the end of it all, I understand today, politics is politics, okay? People will say things. They may not be credible. They may sometimes contradict their own positions, their own behavior. All that could happen. But the fact is, what is finally the proof of the pudding? The proof of the pudding is that the Indian Army today is deployed to counter any attempt to unilaterally change the LAC.
अब तक की सबसे बड़ी तैनाती, सुप्रिया जी इस पर आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मेजर जनरल मैं फौरन आपके पास आ रही हूं। विदेश मंत्री की ओर से इंडिया टुडे से बातचीत में कहा गया है कि मौजूदा हालात को देखते हुए अब तक की सबसे बड़ी तैनाती हमारी सेना की वहां पर की गई है पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें, और वहां पर अकेले अपने तरीके से भौगोलिक परिस्थितियों को चेंज कर दे तो आज की स्थिति में चीन इतना सक्षम नहीं है। हिंदुस्तान की सेना फौज पूरी तरह से वहां पर मुस्तैद है। मुझे किंच मात्र भी, रत्ती भर भी संदेह नहीं है अपने सेना के शौर्य और पराक्रम से, और मैं ये पूरी तरह से जानती हूं कि सेना जिस दिन मन बना ले चीन के छक्के छुड़ा सकती है। ये मैं दावे के साथ और एक सैनिक के घर से आती हूं कह सकती हूं आपको। मेरा भाई भी सेना में है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूं, और ये बात पूछनी जरूरी है। जहां तक हमारी सेना पेट्रोलिंग पॉइंट तक गश्त करती थी, उस पर बफर जोन क्यों बनाने दिया गया? उस पर क्यों सरकार के दबाव से बफर जोन बनाने दी गई? जहां पर हमारे 20 जवानों की शहादत हुई, उस जगह भी आज चीन घुसपैठ करके 2000 किलोमीटर के स्क्वायर किलोमीटर के उसमें बैठा हुआ है। डीबीओ, जहां तक हमारे सियाचिन में सप्लाईज होती है, उस वाइस स्ट्रिप में आज भी चीन है। और डोकलाम की मैं बात करती हूँ, तो तपीर गांव इनके सांसद का कहना है जो फ्लैश पॉइंट था वहां से सेनाएं हट गई, लेकिन पूरे प्लेटो पे चीन ने फोर्टिफिकेशन किया हुआ है। तमाम और सैटेलाइट तस्वीरें आ रही हैं जो बता रही है कि चाहे ईस्टर्न लद्दाख हो, चाहे अरुणाचल हो, वहां पे फोर्टिफिकेशन है। उसका क्या जवाब है इनके पास? हमारी सेना के हाथ बांधने का काम मोदी सरकार कर रही है, और यह सर्वथा गलत है। और गलत इसलिए है क्योंकि आपके बढ़ते हुए व्यापार से चीन की सेना के पास पैसा और फंड ज्यादा, व्यापार बंद कर देना चाहिए। ठीक है, इस सवाल का आप जवाब दीजिएगा। क्या व्यापार बंद कर दिए जाने के बाद चीन की ये जो घुसपैठ है वो पूरी तरह से उस पर लगाम लग जाएगी? सुधांशु जी मैं आऊंगी, लेकिन बहुत देर से हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाज जी जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल सीधे आपके पास आते हुए, क्या वास्तव में चीन की हिमाकत इतनी ज्यादा इसलिए बढ़ रही है कि एक तरफ हमारा व्यापार भी बेहद तेजी से आगे की ओर चल रहा है, और वहीं दूसरी तरफ उसके ऊपर लगाम नहीं लगा पाना, ये एक बड़ी वजह है मेजर जनरल? और मौजूदा स्थिति क्या है भारत और चीन के बॉर्डर पर? मुझे लगता है कि आप सबसे बेहतर बता पाएंगे। और इस पूरे मामले में क्या देश के भीतर राजनीति भी हो रही है जो नहीं होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल। देखो वो जो लास्ट में आपने क्वेश्चन पूछा, बिल्कुल मैं पहले बताऊंगा कि भारत की जब सुरक्षा की बात आती है, अगर हम उस पर पॉलिटिक्स करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं अपना जो जवान खड़ा हुआ है लाइन ऑफ कंट्रोल या लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल पे, वो कहीं डिमोरलाइज होता है। जब बात आती सुरक्षा की, मुझे लगता है एक ही आवाज आनी चाहिए, और ये सभी पॉलिटिकल पार्टी का एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्वेश्चन आपने सेकंड पूछा, देखो सच्चाई यह है कि भारत की फौज सक्षम है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक आज की तारीख में बिल्कुल, चाहे भारत की आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी, अगर मैं बताऊं कि जिस हमने कोई 10-12 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है वो काबिले तारीफ है। इसके अंदर हमने सड़कें भी बनाई हैं, ब्रिजेज भी बनाए हैं, टनल भी बनाए हैं, लॉजिस्टिक सप्लाई डिपो भी चले गए। अब वो 62 वाला भारत नहीं है, अब बहुत सक्षम है। ये समझना चाहिए अभी भारत। मैं आपके चैनल माध्यम से बताना चाहता हूं अपने व्यूअर्स को, यह भी समझना चाहिए कि चीन के ऊपर भरोसा तो आप नहीं कर सकते। चीन भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, उसने 2500 से 3000 गांव भी बना लिए लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल में। मगर मैं यही बताने की कोशिश करूंगा, चाहे वो भारत की आर्मी हो जो कि एक बैटल हार्डेंड है, भारत की वायु शक्ति जो है उसके अंदर जब से रफेल आया है वो एज है हमारे जो एयरफील्ड लोअर हाइट में, और भारत की जो नेवी है वो इंडियन ओशन में जो चीन की ट्रेड है उसको चोक कर सकती है मलक्का स्टेट में, ये चीन को भी पता है। मैं यही कहूंगा कि अगर हम देखें भारत की जो ओवरऑल शक्ति है वो कमजोर नहीं है ज्यादातर, और मुझे लगता है आज की तारीख में भारत का मोराल बहुत हाई है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं किसी गवर्नमेंट ने भारत की फौज के ऊपर कोई नकेल नहीं कसी। जिस प्रकार से कोई भी डिसीजन लेना है भारत की फौज अपने हिसाब से लेती है। और आज जो यांगसे के अंदर, मैं एक चित्रा यांगसे में जो आए थे 300 के करीब जो सैनिक आए थे चीन के, वो पेट्रोल पार्टी नहीं थी, पेट्रोल पार्टी 25-30, और मैं वहां रह चुका हूं, मैंने बटालियन कमांड की उस इलाके में। मैं ये बता रहा हूं यांगसे हमने 1986 से कंट्रोल में, बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट 17,000 फीट, और वो डोमिनेट करता है जो बुमला पास है उससे नॉर्थ चीन की तरफ नागदो बाउल को।